गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यस, जैसा कि थंबनेल में देखकर आपने आइडिया लगा ही लिया होगा, आज का क्वेश्चन नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ये शायद ब्रिटिश मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन था, राइट। एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 2023। ठीक है, इसके हमें सॉल्यूशन चाहिए एंड ऑब्वियसली नेचुरल नंबर चाहिए। ए कोमा बी दैट शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली ए और बी को नेगेटिव तो डाल नहीं सकते हैं बिकॉज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो डिफाइन नहीं है ना। बट लेट्स से हमने ए को 0 डाल दिया तो b could be 2023, this can be one of the solution, and similarly a can be 2023 and b can be 0, this is also one of the solution, but these two solutions will not be acceptable because a and b they were natural numbers, right। तो हमें प्रैक्टिकली इन सॉल्यूशंस के अलावा और सॉल्यूशंस देखने थे और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अप्रोच कैसे किया जाए। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार स्क्वायर रूट आया हुआ है तो स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग करके देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी तो ये बन जाता है a प्लस बी प्लस 2 रूट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 2023। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट स्टेप ये हो। ठीक है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हमें ट्राई करना था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि a एक नेचुरल नंबर है, b एक नेचुरल नंबर है, 2023 एक नेचुरल नंबर है, तो रूट ऑफ ए बी इसको भी एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। दैट मीन्स ए बी मस्ट बी अ स्क्वायर, है ना। ए बी शुड बिलोंग्स टू अ परफेक्ट स्क्वायर। हो सकता है बच्चे ऐसे इस थॉट प्रोसेस में आए हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आप यहाँ से कैसे कैसे प्रोसीड कर सकते हो। हमें 2023 से कम नंबर चाहिए। ठीक है, तो ए बी हो सकता है 1 स्क्वायर हो। ठीक है, ए बी हो सकता है 2 स्क्वायर हो। 45 स्क्वायर इज 2025, है ना। तो एंड सो ऑन ये हमारा चला जाएगा ए बी शुड बी इक्वल टू 44 स्क्वायर। ठीक है, 44 स्क्वायर तक हम जा सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो मैं बीच में एक एग्जांपल लेता हूँ, ए बी इक्वल टू कुछ भी, लेट्स से 24 स्क्वायर। अब ए बी 24 स्क्वायर होना, इसके लिए भी ए और बी के बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे, सो मैनी केसेस बन जाएंगे, है ना। और उसमें भी कौन कौन से केसेस हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उस पर भी डिपेंडेंट चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से प्रैक्टिकली हम इस तरीके से शायद प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो हमें कोई और ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर क्या बाउंडिंग ढंग से हो नहीं पा रही है। बाउंडिंग का मतलब हमारे पास चलो एक ये कॉन्स्टेंट तो आ रहा है, ठीक है, बट उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई इनके इटसेल्फ बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। हर इंडिविजुअल केस पर बहुत सारे केसेस बनते रहेंगे, तो वी हैव टू थिंक समथिंग एल्स, है ना। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो और क्या पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चन तो ए और बी की टर्म में सिमेट्रिकल लग रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब मान लो अगर कोई लेट्स से एक्स कोमा वाई इसको सेटिस्फाई करा रहा है, वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट, तो ऑब्वियसली वाई कोमा एक्स भी सेटिस्फाई कराएगा। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम। हो सकता है एक अंडर रूट को राइट हैंड साइड पर ले जाए, तो मतलब व्हाट वी कैन डू, वी कैन थिंक ऑफ अंडर रूट ऑफ ए टाइम्स 2023 माइनस रूट बी। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या बन रहा है, ए इक्वल्स टू यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा विच इज़ 2023 प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ 2023 बी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे शायद थोड़ी सी आसान हो रही है। ठीक है, क्यों आसान हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 2023 के बारे में हमें पता है। ठीक है, तो पहले तो 2023 देखते हैं। 2023 क्या है, 2023 इज 7 टाइम्स 17 स्क्वायर। अगर आप 2023 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा 7 टाइम्स 17 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं अभी इस कहानी को यहाँ पर थोड़ा सा और लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 2023 प्लस बी माइनस 2 टाइम्स 17 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 17 इंटू 7b। ठीक है, अब देखो यहाँ से अभी इस कहानी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, यहाँ से आप शायद कोई एक अच्छा सा इन्फ्रेंस निकाल पाओ। ठीक है, इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हो, देखो ये एक नेचुरल नंबर, ये भी एक इंटीजर या नेचुरल नंबर, तो और ये 2 इंटू 17 विच इज 34, वो तो नेचुरल नंबर है ही है, तो इसको नेचुरल नंबर बनना पड़ेगा इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या हमारे पास चीज़ें आई, तो 7 तो अंडर रूट से बाहर तब तक नहीं निकल पाएगा जब b में एक 7 का मल्टीपल हो, है ना। तो b शुड बी 7 का मल्टीपल।
7 टाइम्स समथिंग होना चाहिए, और वो समथिंग भी है ना कुछ ऐसी नहीं रैंडम हो सकता है, वो समथिंग भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो अंडर रूट ऑफ वो 7 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वो एक नेचुरल नंबर बन पाएगा। तो देखो अब ये एक बहुत बढ़िया सी चीज़ आ गई हमारे पास, b मल्टीप्लाइड बाई 7, b शुड बी इक्वल टू 7 टाइम्स m स्क्वायर। अब यहाँ पर है ना अपन डायरेक्टली कॉन्स्टेंट बता सकते हैं a और b दोनों पर, ठीक है। अब देखो पहले तो मैं अगर b की बात करता हूँ, ऑब्वियसली b नेचुरल नंबर है तो m मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि m 0 हो गया अगर m को मैं पॉजिटिव तो चलो मान ही रहा हूँ, m स्क्वायर है पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m को 0 मान लिया तो b 0 हो जाएगा, बट b नेचुरल नंबर था तो m को मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मान रहा हूँ, और क्लियरली b जो है वो 2023 से तो छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर b 2023 हो गया तो a को 0 होना पड़ेगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना। तो अब कहानी क्या हुई, कहानी ये हो गई कि भैया m के ऊपर कॉन्स्टेंट आ गया, अब 2023 से छोटा होना चाहिए b, और 2023 क्या होता है 7 टाइम्स 17 स्क्वायर, है ना, और तो b इससे छोटा होना चाहिए, यानी 7 टाइम्स 17 स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तो m की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 16, ठीक है। तो b के ऊपर क्या कॉन्स्टेंट आ गया, इनफैक्ट अगर आप अब ढंग से सोचोगे b की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, b बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 7 टाइम्स 1 स्क्वायर से लेकर, है ना, 7 टाइम्स 16 स्क्वायर, यानी b की 16 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा a के बारे में देखते हैं, अगर मैं b को ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये बन जाता है 2023, या सीधा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं अगर, ठीक है, तो रूट ए इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम 17 टाइम्स रूट 7, है ना, माइनस इसको लिख पाएंगे, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, नहीं ठीक है, हाँ b को लिख सकता हूँ मैं m टाइम्स रूट 7, ठीक है। अब देखो रूट 7 अगर आप कॉमन लोगे तो ये बन जाता है 17 माइनस m, ठीक है। तो इसका मतलब अंडर रूट ए देखो 17 माइनस m तो डेफिनेटली एक नेचुरल नंबर ही रहेगा, है ना, या इंटीजर रहेगा, अंडर रूट ए में जो इरेशनल पार्ट आएगा वो रूट 7 ही होना चाहिए, बाकी सब इसका इंटीग्रल पार्ट बाहर आ जाना चाहिए। तो इस कहानी का भी क्या मतलब होगा, इस कहानी का मतलब होगा जो a है वो भी 7 टाइम्स एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, तभी तो देखो ना अंडर रूट ऑफ ए में अंडर रूट 7 बचेगा मल्टीप्लाई बाई एक इंटीजर, ठीक है, ये कहानी क्लियर। तो अब अगर मैं इन दोनों कहानियों को कौन से इस वाली को और इस वाली को हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करता हूँ, मतलब a इक्वल टू मैंने माना था 7n स्क्वायर और b को मैंने माना था 7m स्क्वायर, ठीक है। ये अगर हम दोनों चीज़ें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा भैया n टाइम्स रूट 7 प्लस m टाइम्स रूट 7 दैट इज इक्वल टू 17 टाइम्स रूट 7, रूट 7 क्लियरली उड़ रहा है, कैंसल आउट हो रहा है, तो n प्लस m दैट कम्स आउट टू बी 17, ठीक है, n प्लस m 17 हो सकता है, हो जाएगा इनफैक्ट। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, m की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से 16 तक हो सकती हैं। अब सोच के देखो अगर m 1 से 16 होगा तो ऑब्वियसली n भी हमारा 16 से 1 वेरी करेगा, मतलब m की वैल्यू जब 1 तो n की वैल्यू 16, है ना, जब m की वैल्यू 2 तो n की वैल्यू 15, क्योंकि सम दोनों का 17 चाहिए, एंड सो ऑन, जब m की वैल्यू 16 तो n की वैल्यू 1। तो बेसिकली फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m देयर विल बी एन इंटीग्रल कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ n। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे 16, ठीक है, और उन्हें अगर हम a b में लिखना चाहें तो क्या बनेगा 7,1 स्क्वायर a की वैल्यू, तो पैरेलली वो कितना बन जाएगा 7,16 स्क्वायर, एक सॉल्यूशन तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 7,2 स्क्वायर, तो पैरेलली वो कितना बन जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो ना सब लोग। ऐसे ही अगर ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर बनता है a की वैल्यू, तो b की वैल्यू बन जाएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 स्क्वायर, एंड सो ऑन। सिमिलरली लास्ट वैल्यू क्या होगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 16 स्क्वायर, बेसिकली फर्स्ट वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, तो ये 16 सॉल्यूशंस बन जाएंगे ए और बी के, ठीक है। होपफुली भाई अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। एंड इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बड़े मतलब जनरल से क्वेश्चन है, बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्शन है ये। IUQM में डेफिनेटली ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का कैपेबल है, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें आ रहे हैं ना। पहले तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आपको दोनों में से रूट ए या रूट बी में से किसी एक को हमें राइट हैंड साइड पर लेकर जाना पड़ेगा, उससे लाइफ थोड़ी सी आसान बन जाएगी, ठीक है। फिर ये इन्फ्रेंस निकालना कि 2023 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, और उनमें से फिर मतलब रूट 7 वाला फैक्टर बनेगा ना, ये बी की वैल्यू जो है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ये सारी कहानियाँ इन्फ्रेंस निकालनी थी।
ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम अपने यहाँ पर मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन में बहुत करते हैं, ठीक है। तो भाई एक क्या ना हमने एक फाइनल एक मैथ्स ओलंपियाड के लिए बेसिकली IUCAM के लिए एक बैच स्टार्ट की है। आई होप सबको पता होगा IUCAM की डेट आ गई है, इट इज़ 8 सितंबर। 8 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। कम टाइम रहेगा यार, इसकी प्रिपरेशन जिन्होंने नहीं स्टार्ट की स्टार्ट करो, है ना। आई एम वेरी श्योर अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे सब बच्चे क्लियर कर सकते हैं। इस बैच की क्या हाईलाइट है, देयर विल बी 40 लाइव सेशंस, ठीक है। बैच विल रन ऑन 3 days, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। टाइम विल बी 5 to 6:30, ताकि आपके स्कूल टाइमिंग के साथ बिल्कुल भी क्लैश ना करे, ठीक है। डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, हर असाइनमेंट के वीडियो सोल्यूशन होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे टेस्ट होने वाले हैं, अराउंड 11 टेस्ट होंगे, ये तो मिनिमम है। इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट होंगे। अगेन क्लासेस भी ये मिनिमम है, इसके अलावा डाउट क्लासेस या और एक्स्ट्रा सेशंस भी रहेंगे। मतलब ये तो मिनिमम कोर्स के सेशंस हैं, राइट। द मीडियम ऑफ द बैच विल बी इंग्लिश, है ना, एंड आई विल बी टेकिंग द एंटायर बैच। ये बैच 20 मई को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कमिंग 20 मई को। इस बैच की हाईलाइट क्या है, फर्स्ट टाइम हमने ऐसा किया है कि ये बैच हम 20% डिस्काउंट पर दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जिन भी बच्चों ने पहले एनरोल किया होगा, है ना, उनको 10% डिस्काउंट मिला होगा। बट यस, इस बैच में वी आर गिविंग 20% डिस्काउंट। द कूपन कोड इज VOMM6, है ना। तो लिमिटेड सी सीट है यार। एंड एक और चीज़, ये जो कूपन कोड है दैट इज़ वैलिड ओनली टिल 19 मई, ठीक है। तो रजिस्टर करो यार अगर आप IUCAM क्लियर करना चाहते हो। वी कैन गारंटी कि अगर आप इस बैच में सिंसियरली पढ़ोगे, IUCAM सर्टिफिकेट आपका डेफिनेटली आएगा, एंड मोस्ट लाइकली यू विल बी एलिजिबल फॉर RM ऑल्सो, राइट। तो इस बैच में हम इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। अगेन मतलब सिर्फ नंबर थ्योरी ही नहीं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी, अलजेब्रा भी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी, पूरा आपको कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें IUCAM रेलेवेंट कराई जाएंगी, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ ऐसे ही कुछ बढ़िया सी इक्वेशंस, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन के साथ, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।